एके न्यूज देखने वाले सब दर्शकों, दिनेश भाई गिरामा। आप यहाँ फिलहाल भाई एक फैमिली के साथ मैं अपने इंट्रोडक्शन करवाऊंगे जो फिलहाल हम गांव खप्पड़ के अंदर है। हमारे तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं मनोज गांव के सरपंच जो है प्रतिनिधि है, उसके परिवार के सदस्य है, मम्मी पापा है, और हमारे साथ में जो शख्स है मोहित है, जिन्होंने नेट का एग्जाम को लेकर हम यहाँ पर पहुंचे। भी किस तरह की सफलता है वो अपनी जुबान से बताएगा भाई, किस तरह की सफलता प्राप्त की, किस तरह की मेहनत और किस तरह लगाना, और क्या क्या इस परेशानी यहाँ तक पहुंचने में किस तरह परेशानियां का सामना करना पड़ा। हमारे साथ में जुड़े रहे। नमस्कार जी मोहित जी। नमस्कार सर। कैसे आपने किस तरह के प्लस टू और 10वीं कहाँ से, किस तरह की आपकी सफलता का क्या राज है जो जी आपने सर, सफलता। मेरा नाम मोहित है। मैंने नीट यूजी 2025 के अंदर 475 ऑल इंडिया रैंक लिया है। मेरा कैटेगरी रैंक 27 रहा है सर। मैंने 12th यहीं गांव से जो प्लस पॉइंट स्कूल है सर यहाँ से की है। उसके बाद मैंने 2 साल कोचिंग लिया है और उसके बाद सर जो ये सीएलसी में जाकर शिखर से मैंने तैयारी की और ये मैंने रैंक हासिल किया सर। और फैमिली में किस तरह क्या पोजीशन आपकी फैमिली का, किस तरह का नेचर है। फैमिली सर गांव में रहते सर। फादर मेरे किसान है, मदर हाउस वाइफ है और 2 मेरे छोटे भाई हैं। एक 12th में है, एक 10th में है। वो भी रेगुलर रूटीन में स्टडी कर रहे हैं सर। और जो ये मेरी रैंक है सर, कहते बच्चा पढ़ता है लेकिन मेरे माँ बाप ने जो सपोर्ट किया है, जो दिशा दिखाई है, मेरे पे विश्वास किया मैं बाहर भेज जाऊं, इतना चढ़ा हुआ मेरे को दिया है, उसकी बदौलत है सर जो मेरा ये कॉन्फिडेंस रहा। और आजकल का तो बच्चे जो बाहर जाने के बाद पता नहीं क्या क्या करते हैं, उस तरह के आपने किस तरह के आपने उसको झेल लिया। जी सर, ये तो माता पिता की परवरिश कह लो सर, जो उन्होंने मेरे अंदर विचार किए कि मेरा मन ही नहीं किया कभी गलत राह पर जाने का। और पबजी वगैरह आपने कभी खेली? पबजी का नाम सुना हुआ आपने? नहीं सर, पबजी पबजी नहीं खेलना आता सर। फोन वगैरह यूज करते हो? फोन सर बस जस्ट कॉलिंग के लिए या व्हाट्सएप के लिए या कोई स्टडी मटेरियल इंस्टाग्राम वगैरह? नहीं सर, इंस्टा नहीं चलाते सर। अच्छा, ये फिर इसका मतलब तो इंस्टा की बदौलत है ये नेट क्लियर करना, अगर आप इस तरह के सोशल मीडिया से दूर हो। जी सर, बस यही है आजकल, अगर अपन सोशल मीडिया से दूर हैं, किसी डिस्ट्रैक्शन से अलग है और सही पथ पर है तो हो जाता है सर। और इस तरह के एग्जाम की, और इसके बाद आपका नेक्स्ट फ्यूचर में क्या, किस तरह का भविष्य रहेगा सर? अब पेपर देने के 10-15 दिनों के अंदर सर, अब कहीं काउंसलिंग करा के कोई एम्स के अंदर अब मैं एमबीबीएस करूंगा सर। उसके बाद मेरा टारगेट है कि मैं जो नीट पेजी का पेपर है उसको क्रैक करके एमडी और बड़ा डॉक्टर की लाइन। डॉक्टर बनने के बाद आप गांव की किस तरह की क्या सेवा करना चाहेंगे? सर गांव की तो करेंगे ही सर, बाकी जो आजकल डॉक्टरी में ज्यादा खर्चा होता है, गरीब इंसान है जो पहुंच नहीं पाता है अपने इलाज के लिए, हम चाहेंगे सर ज्यादा से ज्यादा मतलब लोगों तक पहुंच के ग्रामीण क्षेत्र की ज्यादा से ज्यादा हो सके सर। ऐसा तो नहीं हो जाए आप और तक वो वहां उस बड़े बड़े शहरों में जाकर बैठ जाओ और ये खपड़ गाँव सोचता रहे भाई मोहित डॉक्टर है, वो पुकार करता रहे, फिर खपड़ वाले क्या कहाँ जाएंगे। नहीं सर, परिवार की देन है और जो मेरे आसपास ही चाचा था वह सरपंच जी है और इन सभी का बदौलत सर, इनको तो नहीं छोड़ेंगे सर। गांव में जो गरीब है जिसका बेसहारा है उसके लिए आप किस तरह के आके वरदान देंगे डॉक्टर लाइन में जाने के बाद? जो बेसहारा है, जिसको जिसके माँ बाप गुजर जाते हैं, बेटा बेटी अकेले रह जाते हैं, दादा दादी भी है, कोई नहीं रहता जिस परिवार में, उस परिवार के लिए आप किस तरह क्या देंगे? सर मैं तो सर अगर डॉक्टर बनूंगा अच्छा तो इसके लिए मैं तो सर अपने से जो इलाज के खर्चा पानी होता है सर वही कम कर सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया जो उनको सलाह है स्वस्थ रहने के लिए और जागरूकता की वही कर सकते हैं सर, वो बिल्कुल करेंगे। निस्वार्थ भाव से। जी सर। भाई इसके पिताजी हैं, इनसे भी बातचीत करवाऊंगा। भाई आपने जो लड़के ने मोहित ने जो पोजीशन प्राप्त की है उनसे बातचीत करवाएंगे, उसकी मम्मी उससे बातचीत करवाऊंगा। हमारे साथ में पिताजी हैं। नमस्कार जी, आइए एक मिनट। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम सर? सर मेरा नाम जसवीर है। जसवीर जी, आपके लड़के ने गांव के अंदर परचम लहराया है, इसके बारे में आपका किस तरह क्या जज्बा है, किस तरह की खुशी है? पूरे गांव के अंदर आपके बेटे ने पूरे गांव खप्पड़ का नाम रोशन कर दिया, चाणा हल्के के अंदर जो गांव खप्पड़ है उसका नाम रोशन कर दिया, इसके बारे में आप क्या क्या विचार है? इसके लिए सबसे पहले तो अच्छे स्टूडेंट के रूप में एक मोहित ने अच्छा कार्य किया है और इसकी बदौलत हम यहाँ तक पहुंच पाए। ये अच्छा रिजल्ट लाया तो हम इसको केयर करते रहे और एक अच्छे टीचर और एक अच्छे गुरु इनको मिलते रहे और इसी की बदौलत आज ये इस मुकाम पर पहुंचा है सर।
और बड़ी अच्छी रैंक लाया और गांव के लिए एक बड़ी खुशी और बड़ा जज्बे बात है, आगे होनहार बच्चे गांव में पैदा हों और देख के कुछ इसके आगे भी। पीछे सफलता क्या राज है? किस तरह के आपने परिवार में खुद मुखिया परिवार के, तो आपने किस तरह की क्या परेशानियां झेलनी पड़ी? किस तरह आपने परिवार को मेंटेन किया? किस तरह इसके खर्चे को मेंटेन किया आपने? किस तरह आप ये मोहित बता रहा है कि 3 किले के जमींदार हो, आपने किस तरह मेंटेन किया? इसके अंदर बहुत खर्चा लगता है, बहुत बड़े बड़े कहते हैं भी इसके खर्चे हम नहीं करवा सकते, इतना बड़ा खर्चा, तो आपने इसे मोहित को करवाने के लिए किस तरह मेंटेन किया आपने? किस तरह क्या? सर ये मोहित की बदौलत है, इसका मोहित में अच्छा रैंक आना, इसको सीएलसी ने फ्री कोचिंग की है जी। हाँ, और टीचरों ने मदद की। ये नहीं कहते कि भाई मेरे जेब से ज्यादा खर्च हुआ है, ये मोहित की बदौलत रही है। इसका गुरुजनों के प्रति प्रेम रहा है और सहानुभूति रही है टीचरों। ये सिर्फ इसकी मेहनत और लगन का कि मेरे को खर्चा ज्यादा अनुभव नहीं होने दिया। जिस बच्चे को फ्री कोचिंग मिल जाती है, जिस बच्चे को फ्री कोचिंग किस चीज पे मिली इसको? किस तरह क्या उस पे मिली भाई? अच्छा रैंक पे मिली या कोई टेस्ट वगैरह होता स्कॉलरशिप, किस तरह उस बेस पे मिली इसको? इसकी अच्छी पढ़ाई की वजह से मिली, अच्छे रैंक आई इसकी प्लस टू में भी। प्लस टू में भी ये कितने टॉप रहा है। परसेंट प्लस टू में? प्लस टू में 94%। 94%। हाँ, ये और कौन से स्कूल में था प्लस टू में? प्लस टू में ये बोंगरा स्कूल में था। बोंगरा कौन से में? गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट कॉलेज? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी? हाँ, और 10th करी थी इन्होंने प्लस पॉइंट स्कूल से। हाँ, उसके बाद कोचिंग ली है शिखर से। तो इसके अच्छे रैंक आने से शुरू में इसको अच्छी छूट दी गई है पहले साल। फिर इसके पहले अटेम्प्ट में 640 नंबर आए, तो शिखर सीएलसी ने 640 पे फ्री कर रखा था, कोई खर्चा नहीं। तो ये साल इसकी बिल्कुल फ्री हुआ, कोई खर्चा नहीं लिया गया मेरे से, रहना खाना सब फ्री था, कोचिंग किताब ड्रेस। तो ये कोचिंग ने अच्छा किया। भाई इसकी मदर है, इससे भी बातचीत कराऊं। मदर है भाई हमारे साथ में, इनसे भी बातचीत कराऊंगा आपकी। भाई माँ का राज कुछ और होता है, पिता कुछ होता है, क्या पता माँ ने कुछ अलग दायब का दे रखे हो, भाई अलग से पैसे दायब कर रख रखे हो। भाई नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है जी? सुमन है। सुमन जी, आपके लड़के ने गांव के अंदर, आपका पूरे गांव के अंदर माँ का और बाप का दोनों का नाम रोशन किया, इसके बारे में आपका क्या विचार है? जी, हमारे बेटे की पूरी लगन के मेहनत के कारण से ये गांव में बड़ी खुशी हुई है और हमें हमारे घर में ये पहली खुशी है जी इसकी। और मेरे बच्चे ने पूरी मेहनत करके आज उसको सफलता को कामयाब बनाया। इस सफलता के पीछे आपका भी कुछ हाथ है या मोहित मोहित का नहीं ही? जी, हमारा तो क्या यही कहना है जी, बच्चे को माँ बाप का भी बच्चा अच्छी लाइन लेना और अच्छा पढ़ना, सभी टीचर की आवाज बातें सुनना, जितना भी आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो जी आप दोबारा पूछ लेना। आपको बेटे हमने ये तो यह भी उसका खान पीन में क्या, किस तरह की क्या डाइट थी? कुछ अलग डाइट में कुछ अलग देते थे क्या इसको और बच्चों से? नहीं जी, और तो अलग तो क्या देते थे, अपने घर से तो देश से अपना घी देते थे अपने, बाकी हर जाते 6 महीनों में साल में जब भी इसको अपना अलग से तो थोड़ा घर में बताते हैं जी माँ बाप। और बाकी हमने इसके मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया जी, अलग से भी हमने या चाहिए मम्मी तेरे पैसे चाहिए, मेरे पापा ने भी कह दो भी या तो या नहीं जी, सादा खाना सादा खाना खाया जी, जो उसने हॉस्टल में मिला है, जो पीजी में मिला है। भाई हमारे साथ में गांव के प्रतिनिधि, जो गांव खैपड़ से प्रतिनिधि है मनोज जी, उनसे भी बातचीत कराएंगे। इसके पीछे हमारे जो मोहित ने गांव का नाम रोशन किया, उनके पीछे मनोज जी का क्या विचार है? मनोज जी हमारे साथ में। मनोज जी नमस्कार सर प्रसाद। नमस्कार जी। सबसे पहले तो डीके हरियाणा न्यूज चैनल और मास्टर दिनेश गहलोत जी का यहाँ पहुंचने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। जो आपके गांव का नाम रोशन किया मोहित का, उस तरह आपने किस तरह देख रहे इस सफलता के पीछे, किस तरह का और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मास्टर जी, जैसे गांव से कोई भी बच्चा इस तरह का मुकाम हासिल करता है तो दूसरे बच्चों के लिए एक प्रेरणा साबित होता है और आस पड़ोस के बच्चों के लिए एक प्रतिभा और प्रतियोगिता की भावना जागृत होती है कि हाँ, काश मैं भी मोहित के जैसा बनूं। मोहित के बराबर का मुकाम नहीं, उससे कम मुकाम तो हासिल जरूर करेंगे अगर उनके अंदर भी ये प्रतियोगिता की भावना आएगी।
तो आप गांव के सरपंच होने के नाते और प्रतिनिधि होने के नाते जो आप गांव के अंदर इस तरह की क्या सुविधा कराएंगे जिससे भी गांव के ना और भी बच्चों को इस तरह से बे मोहित जैसे बन के निकले? देखिए मास्टर जी, जैसा कि मेरी घरवाली सरपंच है और पूरे गांव ने मेरे को इस विश्वास के साथ सरपंच बनाया है कि एक अध्यापक है और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेंगे। तो सरकार के सहयोग से मेरा प्रयास है बच्चों के खेल और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया जाए। गांव के सरकारी स्कूल के अंदर हमने जो है अभी लाइब्रेरी की शुरुआत की है। अगले 2 या 3 महीने में लाइब्रेरी बन के तैयार हो जाएगी। और अन्य भी जो क्षेत्र है शिक्षा के, चाहे जैसे मोहित जैसी प्रतिभा है, उनको भी जो है हम अपनी तरफ से पूरा हौसला देते हैं। जो भी हमसे बन पड़ता है वो गरीब बच्चों के लिए अपने स्तर पर प्रयास करते हैं। जैसे कई गरीब बच्चे ऐसे होते हैं कि बीच में पढ़ाई छोड़ के, लड़कियां खास तौर पे, मम्मी पापा सोचते हैं कि उनकी शादी कर दें। तो मेरा ये विचार रहता है और ये प्रयास रहता है कि उनके घर जाके कोशिश रहती है कि मैं अपने खर्चे से बच्चे को कम से कम +2 तो करवाएं। और पूरे ग्रामवासियों को मेरी तरफ से पहले भी ये संदेश और अभी ये मैसेज है कि कोई भी जो गरीब लड़की गरीबी के कारण बीच में पढ़ाई ना छोड़े, उनके सहयोग के लिए हम तैयार। लड़के या लड़के दोनों? देखिए, लड़के को माँ बाप अपने बुढ़ापे का सहारा मानते हैं और उसके लिए हर संभव प्रयास करते हैं, और लड़की को दूसरे घर की धन दौलत मानते हैं और सोचते हैं कि भाई हमसे जितना बन पड़ा हो गया, अब लड़की की शादी कर दें तो बढ़िया। तो हमारा प्रयास संदेश दिया है कि भाई लड़कियों के लिए आप फ्री कराएंगे। हाँ, जो लड़की बीच में मतलब आर्थिक कारणों से पढ़ाई छोड़ना चाहती है, या मान लो परिवार वाले सोचते हैं कि हमसे अब जो है शिक्षा का खर्च उठाया नहीं जा रहा है, तो पंचायत की तरफ से, मतलब मेरे निजी कोष से, पंचायत फंड से नहीं, मेरे निजी कोष से मैं हर संभव सहायता उनकी करने के लिए तैयार। भाई गांव के सरपंच प्रतिनिधि मनोज ने बहुत बढ़िया हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बढ़िया निर्णय लिया है। जो गरीब बच्चे पढ़ाई करने में असमर्थ रहते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर रहने के बावजूद जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनका खर्चा मनोज सरपंच अपने घर से जेब से देंगे, ना कि पंचायत फंड से। वो हमारे चैनल के माध्यम से फ्री शिक्षा करवाएंगे। और ऐसी मोहित जैसी प्रतिभा गांव खप्पड़ के अंदर लाइन लगाने की बात कह रहे हैं, भाई लाइन लगा देंगे। ऐसी मोहित जैसी नाम की जो प्रतिभा है, इस तरह की प्रतिभा आपको खप्पड़ गांव के अंदर गिनती में घर घर मिलेगी, घर घर। इस तरह की संदेश है मनोज सरपंच जी ने दिया है। ऐसी प्रतिभा देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।